नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरकार इस वक्त बड़ी संकटों से घिरी हुई है और अगर यूं कहें कि हमारे देश की राजनीति एक चक्रव्यूह में फंस चुकी और इसका ना ही कोई ओर है और ना ही कोई छोर है। सब इधर से उधर अंधेरे में तीर सब मार रहे हैं, अंधेरे में तीर सब मार रहे हैं और कोई भी संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, चाहे वह एनडीए गठबंधन की सरकार हो और चाहे इंडिया गठबंधन के घटक दल। अब इस बीच जनता क्या करे जब नेता ही एक दूसरे को सिर्फ निपटाने पे लगे हैं, इसके पहले तोड़ने पे लगे थे, तो सरकार कैसे चलेगी और देश का कार्य कैसे होगा, इसकी क्या किसी को चिंता है? जब प्रधानमंत्री हमारा सिर्फ घुमक्कर कहते हैं ना, घुमक्कर हो, सिर्फ घूमने का रिकॉर्ड बना रहा हो, तो देश की चिंता किसकी? चुनाव का वक्त आएगा तो प्रधानमंत्री मोदी बहसते हुए नजर आएंगे और वोटिंग का समय आएगा तो वोट चुराते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा और कुछ बचा हुआ नहीं। इस बीच नितिन गडकरी के एक बयान ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा सा दरार पैदा कर दिया है। नितिन गडकरी जब बयान दिए कि एथेनॉल पर हमें क्यों घेरने की कोशिश की जा रही है, उसमें हमें क्यों बदनाम किया जा रहा है, क्या वो मंत्रालय हमारे पास है या कैबिनेट का फैसला है? और हमने तो अपनी राय रखी थी। पेट्रोलियम मंत्री से और प्रधानमंत्री से जाकर कोई पूछे कि एथेनॉल क्यों मिला और यह फैसला क्यों लिया गया, हमसे क्यों? राम मंदिर का चोर और लुटेरा मिला नहीं, एथेनॉल का जवाब मिलेगा नहीं, तो यह देश करेगा क्या? पेपर लीक रुकेगा नहीं, रोजगार लोगों को मिलेंगे नहीं, युवा करेंगे क्या? शिक्षा का आता पता नहीं, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी नहीं किसी के पास, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होगा, जवाब कौन देगा? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और नहीं तो इस देश की जनता को ही अब कुछ न कुछ तो फैसला करना पड़ेगा। इस बीच मोदी के 136 सांसद, मोदी को 136 सांसद मिल करके गडकरी के साथ क्या ले डूबेंगे? यह साहस है भाजपा के अंदर? लेकिन यह इस बात में सच्चाई है कि मोदी और शाह अलग थलग पड़ गए। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शायद हो सकता है मोदी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि 14 के पहले तो ज्ञान बांट रहे थे कि रुपया क्या बात है कि पतला हो रहा है, रुपया पतला हो रहा है मतलब साख दांव पर लग रही है। स्विस बैंक से काला धन निकाल के ले आएंगे, 5 गुना कर दिए काला धनों में। नोटबंदी करके मध्यम वर्ग को मार डाला, जीएसटी ला करके एमएसएमई कंपनियों को बंद कर दिया जो मैन्युफैक्चरिंग थी, जिससे लोगों को रोजगार मिलता था। हमारे देश के अंदर लघु उद्योग, एमएसएमई सरकार की भाषा में, लाखों लोगों को रोजगार, लेकिन उसे तो बंद कर दिया। मेक इन इंडिया का नाम दिया और पूरा खा गया। अडानी और अंबानी को आगे बढ़ाया। अडानी देश का नंबर 1 है, सरकार की सब्सिडी का 90% पैसा उसके पास पहुंचता है और वह हमारे देश में मात्र 40,000 लोगों को रोजगार देता है। कितना? 40,000, ओनली फॉर 40,000। अंबानी जो एथेनॉल मिलाकर गडकरी को फंसाने की कोशिश सरकार कर रही थी,
अंबानी इस देश के अंदर 3,60,000 लोगों को रोजगार देते हैं। यानी कि इस देश का 90% सब्सिडी और देश की सारी संपत्ति लेने वाला दो व्यक्ति इस देश को सिर्फ 4 लाख रोजगार देता है। और जो करोड़ों की संख्या में रोजगार एमएसएमई यानी कि लघु उद्योग कंपनियां इस देश को देती थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको कहते हैं, जिस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी अर्थव्यवस्था में 4 चांद लग जाता है। चाइना इसीलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उसका परफेक्ट है। और हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही धराशाह कर दिया और जीएसटी ला करके, गलत तरीके से जीएसटी ला करके व्यापारियों को तहस नहस कर दिया। अब हम आयात करते हैं, निर्यात कौन करेगा? क्योंकि हमारे पास है ही नहीं अब करने के लिए। अडानी और अंबानी बाहर से सामान ला करके, ठप्पा मार करके, पैकिंग करके 1.5 गुना रेट में हमें सौंपते हैं और हम खरीदते हैं। हमारे किसान का प्रोडक्ट कहां है? इस बीच इस सरकार के पास जवाब नहीं है। लेकिन एथनॉल से भी अंबानी को फायदा है। रेट तो जा रहा है पूरा पेट्रोल का, लेकिन उसमें 20% बोल करके भी 30 से 40% एथनॉल मिलाया जा रहा है। इस तरह के दावे अलग अलग लोग कर रहे हैं। लेकिन अब 15 जुलाई को इस देश में देशव्यापी आंदोलन का ऐलान हुआ है। 15 तारीख को लोग आंदोलन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जंतर मंतर से सरकार की नींद पूरी हुई है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 2 फाड़ 240 सांसदों में 2 फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है और उस 2 फाड़ में 136 और 104 में डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। 104 दूसरे दलों से आए हुए लोग मोदी के साथ और 136 ओरिजिनल भाजपाई और आरएसएस के लोग एक साइड। यानी कि नितिन गडकरी पर शिकंजा थोड़ा कसने की कोशिश भी की तो 136 सांसद मिल करके डुबा देंगे मोदी को। अब ऐसे में गडकरी को फंसाने के चक्कर में मोदी और शाह की कुर्सी तो नहीं चली जाएगी, इस बात का डर अब इन लोगों को सताने लगा। कहते हैं बड़ी बेआबरू होकर के तेरे कूचे से मैं निकला। मोदी जी आए थे ताम झाम आन बान और शान से और जाएंगे जिस हाल में नाम भी लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस बीच सम्राट चौधरी की बैठक से उठ करके जेडीयू के दोनों डिप्टी सीएम चले गए। एनडीए की बैठक चल रही थी और नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम निकल करके चले गए। बिहार में कुछ और ही खेल चल रहा है। अब ताजी खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार अचानक बीमार पड़ गए, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। जेडीयू में भी टकराव हो गया। नीतीश के सामने ही 3-4 नेता लड़ झगड़ पड़े। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कह रहे हैं कि 1 मिनट लगेगा मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। क्या हो रहा है? नीतीश कुमार को बीमार कर दिया गया है या बीमार हो गए हैं? क्योंकि नीतीश कुमार पिछले दिनों जिस तरह से सम्राट चौधरी सरकार पर शिकंजा कस रहे थे, नीतीश कुमार डिप्टी पीएम के लिए ललकार रहे थे मोदी और समझौता करने को तैयार नहीं बाप बेटे, निशांत भी और नीतीश भी। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के अंदर एक बड़ी सुगबुगाहट बगावत की सुलग रही है। कब बूम कर जाए कोई नहीं जानता। लेकिन गडकरी के बयान ने मोदी सरकार को संकट में डाल दिया है या अलार्म बजा दिया है कि अपनी हैसियत में औकात में रहो वरना कुर्सी से उखाड़ करके फेंक दिए जाओगे। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है
कि आरएसएस के साथ 240 में अगर 1 से 36 सांसद मोदी सरकार कैसे चलेगी? राहुल गांधी के शिकंजे में अब मोदी सरकार भी फंस गई, क्योंकि मोदी की कमजोरी राहुल के हाथ लग गई। भाजपा के लोग ही अब इंफॉर्मेशन देना और मोदी का पोल खोलना शुरू कर चुके हैं। विपक्ष खत्म होकर इंडिया गठबंधन टूट फूट अलग थलग होने के बाद भी जो कांग्रेस ने कमान संभाला है, अकेले 99 सांसदों के साथ, मोदी साहब को छठी का दूध याद आ रहा है। और आने वाले दिन में अब यह सड़कों पर जो दिखने वाला है और 20 तारीख को जो पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है और जो तब्दीलियां राहुल गांधी के प्रोग्राम में की गई हैं, मोदी सरकार को लेने के देने पड़ने वाले हैं। आप यह कह सकते हैं दावे के साथ कि एक बार बहुत सालों बाद हमारे देश में मध्यवर्ती चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इसके दो रीजन, एनडीए गठबंधन में सुलगता और आरएसएस भाजपा में दरार। इन चीजों के बीच अगर इंडिया गठबंधन एकजुट रहता तो सरकार बदल जाती, लेकिन इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं। इंडिया गठबंधन तो बिक चुका है। कांग्रेस ने अकेले कमान संभाल रखा है, अकेले सब धोखेबाज निकले। लेकिन जनता को इसी बात का समझ होना चाहिए। किसी वोटर के सर्वे जो आए, एनडीए गठबंधन के नेताओं से और सरकार से इस देश की 86.8% जनता बहुत ही नाराज है। 86.8% एनडीए गठबंधन और मोदी के चेहरे से। इसका मतलब सिर्फ मोदी के लिए नहीं और अमित शाह के लिए नहीं, एनडीए गठबंधन के घटक दल जो समर्थन दे रहे हैं उनसे भी जनता नाराज है। ऐसे में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के एक बड़ा मौका उसके हाथ लग सकता था, बड़ा फायदा उठा सकता था, लेकिन उसने वह फायदा नहीं उठाया। बिक गए, टूट गए, बिखर गए। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दबाव में और पैसे पर बिक गए। लेकिन कांग्रेस खड़ी रही शुरू से आज तक, टिल डेट तक। ऐसे में देश की जनता भी यह देख रही है कि कौन है मोदी का सामना करने वाला। आने वाला चुनाव उन क्षेत्रीय दल के लिए भी एक बड़ा संकट होगा, क्योंकि जनता अब विचार और मंथन दोनों करने लगी है।